काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, अब जब भी मैं स्टेटमेंट लाता हूँ उस पर कभी शो करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कभी शो करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कभी शो करता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कभी शो करता है नॉन इक्विटी फंड। अब इसको मैं आईटीआर में कैसे शो करूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को इस वीडियो से देख लीजिए, इसको जान लीजिए। और 31 जुलाई नज़दीक आ चुका है, आप अपना फाइल कर लीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आपके पास फॉर्म 16 है, आपके पास इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, 80C क्या है, 80D क्या है, आप फिर क्या किए, आईटीआर 1 फाइल कर दिए, मगर आपके पास आ गया नोटिस। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल गेन था, इसलिए आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो फिर आपको आईटीआर 4 नहीं, आईटीआर 3 फाइल करना होगा, और कैपिटल गेन का डिटेल्स आपको वहां पर देना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कैपिटल गेन हुआ है? नंबर 1, ये एक हैबिट है, प्रैक्टिस कर लीजिए इस हैबिट को। आपका जो एजेंट है उनसे आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेते रहिए। नंबर 2, देखिए 26A से आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कैपिटल गेन हुआ है, आपको पता चलेगा आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर सिर्फ परचेस रहता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करके निकल जाते हैं। पर जैसे सेल हुआ, यहाँ पे सेल दिख रहा है, मतलब आप कोई ना कोई यूनिट्स म्यूचुअल फंड का बेचे हो, जैसे ही बेचे हो आपका यहाँ पे कैपिटल गेन आ गया। हो सकता है शॉर्ट टर्म हो सकता है लॉन्ग टर्म हो। जैसे भी वो ट्रीटमेंट किया है आईटीआर में कैसे फाइल करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे निकालेंगे आपका कैपिटल गेन। ओके, आपको जानना पड़ेगा ना शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और नॉन इक्विटी। अब अगर इक्विटी फंड है और आप 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड करते हो तो हो गया वो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम होल्ड करते हो गया शॉर्ट टर्म। और अगर नॉन इक्विटी है तो 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो हो गया लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम हो गया शॉर्ट टर्म। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्स, अगर इक्विटी फंड है और अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% फ्लैट उस पर टैक्स लग जाएगा। उसके बाद सेस सरचार्ज जो भी होगा। सोचिए आपका इनकम है, इनकम नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, उसको बेचे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, इनकम कुछ भी नहीं है, आपको उस पर 15,000 का 20,000 का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसके ऊपर 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपका इनकम कुछ भी ना हो। और अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो 10% लगेगा, मगर इस पर एक फायदा क्या है, 1 लाख तक एग्जेम्पशन है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,10,000 तो 1 लाख छूट, उसके बाद आपको 10,000 के ऊपर 10% देना पड़ेगा। यही चीज अगर आपका नॉन इक्विटी हो गया तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो एज पर स्लैब रेट आपका जो इनकम है उसके साथ वो ऐड होगा, फिर देखा जाएगा एज पर स्लैब रेट आपका टैक्स कितना बन रहा है, अगर टैक्स बनता है तो आप पे करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर 20% फ्लैट रेट पे चार्ज होगा, मगर आपको मिलेगा क्या, इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये क्या चीज है दोस्तों, आप हो सकता है 2018 में परचेस किए थे कोई नॉन इक्विटी, 2021 में आके उसको बेचे हो, 2021 में आके बेचे हो। सोचिए 2018 में आप 2 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेस किए थे, 2021 में उसको 2.5 लाख में बेच रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज है, सरकार बोल रहा है कि आप 18 में जो 2 लाख रुपए का परचेस किए थे, 2,21,000 में तो उसका वैल्यू उतना नहीं है, उससे ज्यादा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इस पे क्या होता है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर लाया जाता है। अब वो कैसे लाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट जो मैं डाउनलोड किया हूँ इनकम टैक्स साइट से, 2001-2 से स्टार्ट हुआ है, उस पर 100 था। अभी हम लोग क्या देखेंगे 2021-22, क्योंकि 21-22 का ही हम लोग का कैलकुलेशन करेंगे, अब है 317। तो दोस्तों यहाँ पे सोचिए आप 18-19 में परचेस किए तो वहां पे था 280, 2 लाख रुपए का परचेस किए तो कैसे यहाँ पे होगा कैलकुलेशन, 2 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 280, जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं ऑनलाइन कैलकुलेटर से। यहाँ पे आपका कैश स्पेंडर क्या है 22-23, परचेस प्राइस 2 लाख। यहाँ पे आप कब खरीदे होंगे 1/4/1/2018 को, तो अभी देखिए इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 2,26,429। 2 लाख पे खरीदे थे, अभी 21-22 में इसका वैल्यू रहेगा इंडेक्सेशन के बाद 2,26,429। अब आप देखते हैं अगर आप इसको सेल करते हो 2.5 लाख में तो फिर आपका कितना कैपिटल गेन होगा, 23,571। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 2 लाख की वैल्यू रहता तो कितना होता, 50,000। अब देखिए कितना बेनिफिट मिल गया,
तो ये होता है आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट। ओके, इससे आपका क्या होता है, टैक्स बर्डन कम होता है। तो ये दोस्तों था थ्योरी पार्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप शो करेंगे आपके इनकम टैक्स पोर्टल में जाके। आज जब ITR फाइल करेंगे तो कैसे शो करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये शेड्यूल कैपिटल गेन ITR 2 हो ITR 3 हो, आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वैसे तो कैपिटल गेन काफी सारे एसेट के लिए होता है, पर यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इक्विटी नॉन इक्विटी। अगर आपका इक्विटी शेयर अब होल्ड किए हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और उसमें शॉर्ट टर्म है, तो ये वाला यहाँ पे आपको फाइल कर, ये वाला आपको क्लिक करना होगा। इक्विटी शेयर जो भी आपका सेक्शन 111A, और अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको ये वाला करना पड़ेगा सेक्शन 112A। और अगर आपका डेट फंड है तो फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स। तो ये 3 है आपका म्यूचुअल फंड के लिए, पहला 2 है इक्विटी के लिए, और ये जो वाला है ये आपका डेट फंड के या नॉन इक्विटी के लिए। अगर इक्विटी में शॉर्ट टर्म है तो ये 111A, लॉन्ग टर्म है तो 112A, और अगर अदर है मतलब नॉन इक्विटी है तो आपका ये वाला सेल ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल ऑफ द अबव। अब करेंगे हम कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म कैसे आपको डालना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और करना है ऐड डिटेल्स। फिर आपको सेक्शन 111A में क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका सारा डेटा आप डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये क्या होगा, 2.5 लाख जो मैं आपको बताया था, 2.5 लाख आप यहाँ पे सेल किए थे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। ओके, कितना था, 2 लाख। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस आ गया 50,000। ये है आपका क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा कितना, 15% टैक्स। मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। अब बारी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी फंड। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर ऐड डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शेड्यूल 112A यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आप करेंगे ऐड डिटेल्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज शो करना है, क्या, शेयर और यूनिट जो है वो एक्वायर कब किए थे, ऑन और बिफोर 31st और आफ्टर 31st। तो यहाँ पे मैं आफ्टर 31 जनवरी किया हूं, तो मैं यहाँ पे आफ्टर 31 कर दूंगा, ठीक है। और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे मैं दूंगा कितना, सोचिए मैं यहाँ पे 75,000 का मैं लिया था शेयर। इस पे कोई भी एक्सपेंडिचर मैं नहीं किया था, मैं 0 कर देता हूं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे 95,000। तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 का। मगर ये देखिए दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म है, अभी तो ये 20,000 शो करेगा, मगर जब टैक्स कैलकुलेशन होगा तो इस पे आपको डिडक्शन फुल मिल जाएगा, क्योंकि 1 लाख तक इस पे छूट मिलता है। तो मैं इसको ऐड करता हूं, उसके बाद कंफर्म। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, STCG है 50,000 और LTCG है 20,000। अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और उस पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको इस तरह से देना होगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो 111A में देना होगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 112A में देना होगा, और इस तरह से आपको ये शो करना है। अब अगर आपका नॉन इक्विटी है तो फिर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, आपको सेल ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल ऑफ द एसेट्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ऐड डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब अगर शॉर्ट टर्म है मतलब ये नॉन इक्विटी है, तो 3 साल के अंदर अगर आप इसको सेल किए हो तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपका सेल वैल्यू पकड़ लेते हैं, ये 75,000 है, ठीक है। कोई भी इंडक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, मान के चलिए 60,000 है, तो फिर कितना आपका यहाँ पे आ गया, शॉर्ट टर्म 15,000, जो कि आपका इनकम के साथ ऐड होगा, और इसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन होगा।
अब अगर दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म है नॉन इक्विटी में, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब सोचिए आपका फुल वैल्यू है कंसिडरेशन 2.5 लाख, जैसे मैं आपको बताया था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्स कितना था, हम लोगों का कैलकुलेशन किए थे 2,26,429। तो 2,26,429 मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो मेरा कैपिटल कितना बनेगा 23,571, जिसके ऊपर 20% मुझे देना पड़ेगा फ्लैट रेट पे टैक्स। अब इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखूंगा मेरा रिपोर्ट क्या बोलता है। यह है मेरा रिपोर्ट। मेरा टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 65,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरा 43,571। इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म है 50, इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म है 20, नॉन इक्विटी में शॉर्ट टर्म है 15 और नॉन इक्विटी में लॉन्ग टर्म है 23,571। तो इस तरह से आपको दिखाना है। ओके, अगर आपका सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो कैसे दिखता है आपको पता चल गया। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चूज करना है 11A शॉर्ट टर्म है तो, और 112A अगर लॉन्ग टर्म है तो। और अगर इक्विटी नहीं है, डेट बेस्ड फंड है, नॉन इक्विटी फंड है, तो फिर आपको चूज करना है सेल ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल ऑफ द अबव। अगर इस पे लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्शन कैसे करेंगे आपको पता चल गया। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर वो आपका स्लैब रेट में आ जाएगा, आपका इनकम के साथ वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, नंबर F, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पे ये ब्रेकअप देना मत भूलिएगा। ये ब्रेकअप यहाँ पे कैसे आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे आपका 15% टैक्स लगता है इक्विटी बेस्ड हो, या फिर जिसपे 30% टैक्स लगता है आपका एज पर कैपिटल गेन, जो अप टू 15 जून, फिर 16 जून से 15 सितंबर, जिस टाइम आपका वो कैपिटल गेन हुआ है उस टाइम आपको यहाँ पे वो कैपिटल गेन यहाँ पे देना है, और फिर देने के बाद आपको सेव कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या क्या आएगा, मेरा यहाँ पे आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% आएगा, फिर आपका 20% यहाँ पे आएगा, फिर शॉर्ट टर्म मेरा आएगा। तो यहाँ पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिस टाइम मेरा कैपिटल गेन आया है उसके बेसिस में, फिर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। दोस्तों ये था वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, नॉलेज मिला होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।